अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो 5th यूनिट का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है और आज की जो एक्सरसाइज है वो 5.5 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 4 से चलेगी। चूँकि 1, 2, 3 हम पिछले लेक्चर में डिलीवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से ऑनवर्ड चलते हैं इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे किया जाता है? इफ सेट क्वेश्चन नंबर 4 जी तवज्जो फरमाएं। इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स, यानी एक सेट दिया है, अब उसके एलिमेंट्स दिए नहीं है, उसके एलिमेंट्स मसलन M एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स, मतलब मेंशन नहीं है। हाँ जी, क्या बोलता है आगे? देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M। फाइंड क्या करना है? फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M। जब अकेला M लिखा हो तो उसका मतलब M क्रॉस M होता है, क्योंकि बाइनरी रिलेशन तो जाहिर है कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है। तो जब अकेला M लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो M फ्रॉम M टू M है, नॉट अ फ्रॉम M टू अनदर सेट, बिकॉज देयर इज ओनली वन सेट नेमली M। एक ही सेट है, उसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने किस में? बोलिए, काबिल गौर सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। यानी 5 नहीं है, इस 5 एलिमेंट नहीं है, 5 उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद है। तवज्जो फरमाएं। अच्छा, अब कहता है कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे किस में? सबसे पहले तो इसका मतलब हमें M क्रॉस M फाइंड करना है। इज इट क्लियर? सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम M टू M फाइंड करना है। बाइनरी रिलेशन की बात तो बात की है, क्योंकि बाइनरी रिलेशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले किसकी भाई M क्रॉस M के दरवाजे की दस्तक देनी पड़ती है। इज इट क्लियर? और जब M क्रॉस M निकल आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके अंदर से क्या निकालते हैं? बाइनरी रिलेशंस निकालते हैं। रिलेशन का मतलब जिसका उनसे ताल्लुक होता है। अब देखें, सबसे पहले मुझे बताएं, M क्रॉस M एक सेट बनेगा, उसमें क्या आएंगे? पेयर्स। कितने पेयर्स आएंगे भाई? M में 5 है, अब M में 5 एलिमेंट हैं, अगले M में भी 5 हैं, 5 5 आर 25 पेयर्स बनेंगे। यानी यहां पर कितने पेयर्स बनेंगे? 25 उन पेयर्स की तादाद होगी। इज इट क्लियर? अब चूंकि मेरे पास एलिमेंट्स नहीं है, मैं बेबस हूं पेयर्स निकालने में। उसने कहा एलिमेंट्स नहीं बता रहा, आपसे कैलकुलेशन ले रहा है वो। हाँ, M के एलिमेंट उसने 5 बताए हैं, तो M कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम M टू M के कितने हो गए? 5 5 आर 25। इसका मतलब 25 पेयर्स इसके अंदर आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम M टू M। इज इट क्लियर? ओके। अब मेरे पास ये एक सेट है, मेरे पास एक, और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं भाई? हर एक पेयर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? अब कहता है बाइनरी रिलेशंस। ये नहीं कहा कि निकालिए, मैं निकाल ही नहीं सकता, मेरे पास कौन सा एलिमेंट है जो मैं निकालूं? वो तो ये पूछ नहीं रहा मुझसे। हाँ, ये पूछ रहा है कि कितने बन सकते हैं, ये नहीं पूछ रहा कि कौन से बनेंगे, ये पूछ रहा है कि कितने बन सकते हैं। अच्छा, मैंने गुज़िश्ता दिनों बल्कि पिछले ही लेक्चर में बड़ा ब्रीफली ये समझाया था कि जब एक सेट हो
उसमें 3 एलिमेंट्स हों, एक सेट हो जिसमें 3 एलिमेंट्स हो, और मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी पॉसिबल सेट्स आर देयर, कितने सबसेट्स बनते हैं। तो मैंने कुलिया दिया था आपको कि आपने 2 ले लेना है और काउंट कर लेना है 1 2 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये कितना बन गया सर? 8 सबसेट्स बनेंगे। अच्छा, फिर मैंने एक एलिमेंट बढ़ाया मिसाल के लिए, अब फिर मैंने पूछा कितने सबसेट बनेंगे, तो भी कुलिया लगाया था। फिर 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, एक 2 और बढ़ जाएगा, यानी फिर कितने बन जाएंगे 16। और उनमें 16 सबसेट्स में कौन कौन से सेट शामिल थे? एम्प्टी, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, एंड पे ये सारे का सारा आता है जो इम्प्रॉपर सबसेट के नाम से मशहूर है। इज इट क्लियर? तो सबसेट निकालने का ये कुलिया है। आइए अब इस तरफ, भैया बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं? सबसेट होते हैं वो भी। सर वो भी सबसेट होते हैं, रिलेशंस भी सबसेट होते हैं, मगर वो सबसेट इस आम सेट के नहीं होते, वो सबसेट इस मखसूस सेट के होते हैं, जो मखसूस सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। इज इट क्लियर? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो सबसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बोलिए, बाइनरी रिलेशंस कहलाते हैं। अगर मैं बाइनरी रिलेशंस अब निकालने लग जाऊं यहां पे 25 एलिमेंट्स के, तो बहुत सारे बनेंगे ना। लेकिन वो ये थोड़ी कह रहा है कि बना के दिखाओ, वो तो ये ये पूछ रहा है कितने पॉसिबल है। तो बताइए, नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस आर, कितनी तादाद में बनेंगे? वो कुलिया, वही कुलिया काम आने वाला है जी। 2 लिखेंगे, एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 25 एलिमेंट्स है, आप 2 की पावर 25 ले लेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसको सॉल्व ना करें, 2 की पावर 25 रहने दें, इतना बड़ा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो आज ये कुलिया यहां पर काम आ गया। 2 की पावर 25 जितने सबसेट बनेंगे, जिनमें से एक एम्प्टी होगा जी, एक ये बजाते खुद होगा, 2 तो यही है नजर आ रहे हैं, बाकी उनके दरमियान में जो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं वो आएंगे। बस ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ चुका होगा आपके, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मेरे साथ साथ आइएगा, लेट्स गो जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। इसमें एल सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, x such that x belongs to natural number and x less than or equal to 5, whereas the second set is m y such that y belongs to prime number and y is less than 10. Then make the following relations from L to M. नीचे रिलेशंस मांगी हैं उसने। चलिए पहले मैं सेट तो क्लियर करूँ अपने, रिलेशंस की बात बाद में करेंगे। पहले क्या करूँ मैं? सेट को क्लियर करूँ। अच्छा देखिए, जब तक मेरे पास L सेट के अंदर एलिमेंट्स मुझे नज़र नहीं आएंगे और M के अंदर भी वो एलिमेंट्स मुझे नज़र नहीं आएंगे, मैं कैसे L to M कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ? क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? बाइनरी रिलेशंस। तो बाइनरी रिलेशन के लिए सबसे पहले मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट के दरवाजे पर जाना पड़ता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ही मेरे पास आता है, उसके बाद मैं बाइनरी रिलेशंस अपने निकाल सकता हूँ। तो चलिए, लेकिन अलमिया ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए भी तो मुझे सेट्स वो चाहिए कि जिनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हों।
मगर यहाँ सेट्स जो हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में, उनमें एलिमेंट्स नहीं हैं। गोया हम इन सेट बिल्डर फॉर्म को सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर? आइए चलते हैं। एल हमारे पास एक सेट है और मैं इसको टेबुलर फॉर्म में बदल रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है एक्स, तरीका ज़रा सोच लीजिए, तरीका ज़रा समझ लीजिए। एक्स क्या है? एक्स एक एलिमेंट है, एक्स अननोन है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सर ये कौन से एलिमेंट हैं? नेचुरल। अच्छा, रेंज क्या है? 5 से कम। पहले स्टेप में बताया जाता है कौन से हैं, अगले स्टेप में बताया जाता है कितने हैं। इज इट क्लियर? पहले स्टेप में क्वालिटी बताई जाती है, दूसरे स्टेप में क्वांटिटी बताई जाती है। इज इट क्लियर? अब किस क्वालिटी के हैं जी? मतलब नंबर्स किस क्वालिटी के? नेचुरल है। अब आपके माइंड में नेचुरल नंबर का एक पहाड़ जितना सेट आ गया है, जो कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। लेकिन उसने फिर आगे ब्रेक लगा दी, भैया 5 से छोटे, ये लेस है। ये निशानी किसकी है? ये लेस की निशानी है। भाई 5 से लेस आर इक्वल, यानी 5 से छोटे और बराबर, यानी 5 भी ले सकते हैं, उसमें इंक्लूड है। तो चलिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अगर ये मुझे वो रेंज ना देता तो मैं चलता चला जाता और सो। इसलिए मुझे उसे अगले ही स्टेप में ये उसने मुझे बता के 5 पर रुकवा दिया कि जी लेस देन आर इक्वल टू 5। गोया मैं अगले सेट की जानिब बढ़ गया। यहां पर भी y भी है, जिस तरह x है उसी तरह y है, एक एलिमेंट के तौर पे यहां पे यूज हुआ है। अब देखिए, पहले बताया जाता है कि वो कौन से हैं, क्वालिटी, किस क्वालिटी के हैं, किस सेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं, प्राइम। अब हमने जाना है कि प्राइम नंबर का सेट वो सेट होता है जो किसी पे डिवाइड नहीं होता मां सिवाय अपने आप के। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 3, और प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, ये याद रखिएगा, 1 से नहीं, 2 से। 2 3 5 7 9 नहीं, 9 तो 3 पे डिवाइड हो जाता है। 11, इज इट क्लियर? 12 नहीं लेना, चूंकि 12 तो 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे नंबर्स लेने हैं जो किसी पे डिवाइड ना हो पाए सिवाय अपने आप के। तो भैया आगे फिर उसने रेंज भी बता दी है, क्योंकि ऐसे तो हम चलते चले जाएं, लेकिन आगे उसने हमें ब्रेक लगा दी है कि भैया 10 से कम, ये लेस की निशानी है, 10 से कम। अब 10 से कम रहिएगा, आगे मत बढ़िएगा। तो चलते हैं। 2 के बाद क्या आता है? 3 5 7। भैया आगे तो फिर 9 आता है। 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 11 पे जाना नहीं है, 10 से पीछे रहना है। तो फिर हमारा 7 पे जाके क्या हो जाएगा? ये सेट मुकम्मल हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 2 सेट्स आ चुके हैं और अपनी टेबुलर फॉर्म में आ चुके हैं। जो फॉर्म हमें रिक्वायर्ड थी, L और M 2 सेट्स बन गए हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स आ गए हैं। मुझसे उसने क्या पूछा है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसने मुझसे पूछा ही नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, नहीं पूछा ना। मुझसे उसने पूछा है कि बाइनरी रिलेशंस निकालिए फ्रॉम L to M। इसका मतलब बाइनरी, ये तो हमें मालूम है कि बाइनरी रिलेशन से पहले मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। अगर सवाल वो यूं करता कि फाइंड द बाइनरी रिलेशन फ्रॉम M to L, तो फिर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सी लेता? M to L।
अब किताब पर इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपने बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं फ्रॉम L to M, तो गोया मुझे L to M की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। सो मैं सबसे पहले बाइनरी रिलेशंस भी नहीं, सबसे उससे पहले जो मुझे काम करना है वो ये है कि मैं L क्रॉस M निकालूंगा। अच्छा, मैं आपको ये बता चुका हूं कि L में सेट्स कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। इसका मतलब L में कितने एलिमेंट थे? 5। M में कितने थे? 4। 5 4s are 20 पेयर्स आएंगे। हाउ मेनी? लार्ज सेट 25 पेयर्स, सॉरी 5 4s are 20 पेयर्स हैं। चलिए अब मैं पेयर बनाने लगा हूं। पेयर बनाने का तो बड़ा आसान तरीका है, इसमें कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको जी। 1 2 1 3 1 5 1 7, मतलब ये जो 1 है ये कंबाइन हो जाएगा इस 2 के साथ तो एक पेयर बनाएगा, 3 के साथ तो एक पेयर बनाएगा, ये 1 कंबाइन हो जाएगा 5 के साथ तो एक पेयर बनाएगा, ये 1 7 के साथ कंबाइन होके एक पेयर बनाएगा। लिहाजा ये 1 जो है ये अपने तमाम पेयर्स जनरेट कर चुका है इस सेट के लिए। इज इट क्लियर? अब हम 2 को जहमत देते हैं कि भाई तुम भी इसी तरह जिस तरह 1 ये पेयर्स बना चुका है, अब तुम्हारी बारी है। अब ये 2 चलता है, पेयर्स बनाता है, इसके साथ क्या क्या बनता है? 2 2, फिर क्या आएगा? 2 3, फिर क्या आएगा? 2 5, फिर क्या आएगा? 2 7। अच्छा जी, अब 2 का काम भी ख़त्म हो गया, अब 3 आ जाता है। वही काम अब 3 के स्पुर्द है। चलिए अब यहाँ पर चूँकि ये बहुत लंबा होता चला जाएगा तो हम नीचे आ जाते हैं जी। 3 जी बेटे, 3 2 जी, 3 3 3 5, मैं तो इसको देख के बनाता जा रहा हूँ। 3 7 जी, उसके बाद क्या अब 3 भी हो चुका, अब क्या आता है? 4 जी, 4 2 4 3 4 5 4 7, 4 भी फिनिश हो गया। अब क्या बच रहा है? 5। चलिए 5 2 5 3 5 5 5 7, यहाँ पर सेट फिनिश हो गया। ये यहाँ पर ये शुरू हुआ था। इज इट क्लियर? ये एक पूरा सेट है। अच्छा, अब अपनी तसल्ली के लिए आप ये पेयर्स काउंट कीजिए, क्या हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये 20 पेयर्स हैं या बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं? चले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब हमारी एस्टिमेशन, हमारी कैलकुलेशन हमें सही बात बता रही है कि कितने पॉसिबल पेयर्स यहाँ पे बनेंगे। चले सर, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ली। अब चलते हैं उसके क्वेश्चन की जानिब कि वो हमसे क्या पूछना चाहता है जी। पहला सवाल देखिए क्या है जी। कहते हैं R1 फाइंड कीजिए। नाउ वी हैव टू फाइंड R1 फाइंड कीजिए। यहाँ कंडीशन दे दी है कि ऐसे पेयर लेने हैं, ये देखें। तो हमसे पूछा जाता है पहले पार्ट में कि R एक ऐसा सेट का पेयर, ऐसे पेयर्स का सेट लेना है कि जिसका y लेस देन x हो, लॉज। अब उसने बाइनरी रिलेशन हमारे ऊपर नहीं छोड़ा कि तुम अपनी मर्जी से कोई से निकाल लो, 2 या 3 निकाल लो, ये नहीं कहा। अब उसने पाबंद कर दिया है, उसने हम पर पाबंदी आयद कर दी है कि गोया आपने जो बाइनरी रिलेशन निकालना है वो इस स्टेटमेंट को पूरा करे, इस सेट की जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको फुलफिल करे। अब चलते हैं ऐसे एलिमेंट्स, अब हम पाबंद हैं उन पेयर्स को लेने के
उन पेयर्स को लेने के पाबंद हैं कि जिनका y x से क्या हो, छोटा हो। अब पहला क्या होता है x, दूसरा क्या होता है y। तो जरा ढूंढिए, ऐसे देखिए y कौन से हैं जो x से छोटे हैं, y, ये देखें जो y x से छोटा हो, ये देखें, ये एक मुझे पेयर मिला जिसमें y2 आ रहा है, x में 3 आ रहा है, तो y x से क्या है, छोटा है, लिहाजा वो इस सेट का मेंबर बन जाएगा। लो जी, पहला पेयर। इसके अलावा ढूंढिए जिसका मतलब जिसकी सेकंड वैल्यू पहली से छोटी हो, ये तो बड़ी है, ये देखिए ना 4, एक ये पेयर बनता है, इसका जो y है मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो इस x से क्या है, छोटा है, इस कंडीशन को पूरा करता है। इसमें पुट कर दीजिए, क्या आता है 4, 2। आगे चलिए, लो आगे वाला भी बिल्कुल, इसके आगे वाला भी देखिए, इसका y x से छोटा है। और कोई, ये देखिए, ये देखिए, ये देखें 2, 5 से छोटा है, बिल्कुल इससे आगे वाला भी आ रहा है। आगे कोई नहीं, आगे y इधर x के बराबर है, इधर y x से बड़ा है। इसका मतलब इसके अलावा कोई भी पेयर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है जो इस शर्त को पूरा करे। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये R1 है, अच्छा ये बताएं क्या ये इसका सबसेट है? है सबसेट, तो इसका मतलब ये बाइनरी रिलेशन है। इज इट क्लियर? अब जो इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे, अगर हम सारे बनाए तो उनमें ये एक लाजमी उसके अंदर मौजूद होगा, ये कोई नया नहीं बना, उसके अंदर ही मौजूद होगा। जितने भी पॉसिबल रिलेशंस होंगे उनमें से ये एक है जो सामने डिस्प्ले हो चुका है। अब R2 क्या है, मैं इसको रेज करता हूं ताकि R2 फाइंड हो। हाँ, ये यहीं पे स्टॉप। अब इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स दिए हुए है ना, तो मैं इसको रेज करता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, R2 की जानिब बढ़ते हैं। अब देखें सेकंड, आपको ये तो सारा निकालना पड़ेगा, चाहे आप पहला पार्ट कर रहे हो चाहे दूसरा पार्ट कर रहे हो। क्लियर? तो दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में कहता है R2 एक ऐसा सेट लेना है कि जिसमें ऐसे पेयर्स लेने हैं कि जिसका y x के क्या हो, इक्वल हो। ये भी ढूंढ लेते हैं, ये भी तलाश कर लेते हैं। ठीक है, अब x और y कहाँ कहाँ इक्वल है, यहाँ पर देखिए, ये देखें 2, 2 आ रहा है, ये 3, 3 आ रहा है, 2, 2, 3, 3, ये 5, 5 जी। इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। अरे वही दो आएंगे जो इनमें कॉमन है, देखें ना, 2, 2 कॉमन है, 3, 3 कॉमन है, 5, 5 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, कोई नहीं आएगा। यही आपके 3 पेयर्स हैं R2 के लिए। इज इट क्लियर? सो हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा जो R3 है उसमें बड़ी अनोखी किस्म की बाइनरी रिलेशन है। यहां बोला जाता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये जितनी भी कंडीशंस हैं, ये जो हम बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं, सम अंडर कंडीशंस, दे आर ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सुपरसेट L क्रॉस M। ये तमाम की तमाम क्या हैं, सबसेट्स हैं, तमाम की तमाम क्या हैं, रिलेशंस हैं। किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम L टू M की। मैं कोई देखे, मैंने कोई पेयर इससे बाहर से तो नहीं लिया ना, अंदर से ले रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर देखिए R3
अब ऐसे पेयर लेने हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अरे भैया देखते हैं, यहाँ पर तलाश करते हैं। ये देखिए 1 और 5 कितना हो गया, 6। सो 1 और 5 का पेयर लेंगे और 6 कौन होने जा रहा है, ये बिल्कुल 3 3 होने जा रहा है। ये भी तो 6 बन जाता है। और कौन 6 हो रहा है, 4 और 2। यस 4 और 2 भी आएगा 6 होने के लिए। और उसके अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि वो ऐसा पेयर के जो 6 बन सके। गोया एट R3 के अंदर ये 3 पेयर्स आएंगे। कोई चौथा पेयर्स आपने अपनी तरफ से शामिल नहीं कर लेना, क्योंकि हमें पाबंद किया गया है कि जितने भी पेयर्स लेने हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर से लेने हैं। इज इट क्लियर? फिर तो वो बाइनरी रिलेशन नहीं रहेगा। अगर देखिए मैं कहता हूं कि यार 1 5 भी तो 6 होता है, गोया अगर मैं 5 1 बीच में शामिल कर लूं तो बुराई तो नहीं है, लेकिन बुराई है। क्यों? क्योंकि वो पेयर इसके अंदर शामिल ही नहीं है, वो तो रिलेशन ही नहीं रहेगा। चलिए R4 की जाने इसको रेज करना होगा, बस ये लास्ट रह गया। R4 की जाने चलते हैं। R4 की क्या कंडीशन दे रखी है कि ऐसा पेयर लेना है कि जिसमें y में से x निकालें तो 2 आता है। ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है कि यहाँ पर y माइनस एक्स कहा है, x माइनस वाई नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई में और y माइनस एक्स में बड़ा फ़र्क है। तो चलते हैं उन पेयर्स की जानिब बढ़ते हैं कि जिनके x y में से x को निकालें तो 2 का डिफरेंस आए। यानी सबसे पहले ये देखें, उन पेयर्स पे आपकी नज़र जानी चाहिए जिनका y x से बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? 2 स्टेप बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर y x से 2 स्टेप बड़ा होना चाहिए, फिर ही 2 डिफरेंस आएगा ना। तो देखें यहाँ पर ये देखें 5, ये तो 3 स्टेप बड़ा है ना, 2 से 3 स्टेप बड़ा है, ये नहीं आएगा। ये देखें 3 5 में से 3 निकालें तो क्या आता है, 2। इसका मतलब ये देखें, ये जो इसका y है वो इस x से कितने स्टेप ज़्यादा है, 2 स्टेप ज़्यादा है। गोया ये जो पेयर है इस सेट का मेंबर बन जाएगा जी। एक और है 1 3, बिल्कुल। ये कोई मजायका नहीं। अगर आपने ये पहले लिख लिया है, बाद में आपको ख्याल आया कि ये भी था, तो आप बाद में भी लिख सकते हो। 1 3 और 3 5 और तलाश कीजिए ऐसे 5 7। अब देखिए हर y में से x निकाल के देखिए ज़रा। 3 में से 1 निकाल के देखिए 2 आता है, 5 में से 3 निकाल के देखिए 2 आता है, 7 में से 5 निकालिए 2 आता है। गोया मैंने देखा कि जितनी भी बाइनरी रिलेशंस हैं, जो कंडीशंस दे रखी हैं, उनके अंडर हमने निकाल लिए हैं और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर बाइनरी रिलेशंस हमारी मर्ज़ी के नहीं हैं। पहले तो हम रिलेशंस अपनी मर्ज़ी से निकालते थे, यहाँ के जो रिलेशंस दे रखे हैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, बुक की मर्ज़ी के मुताबिक निकाले हैं। यहाँ पर कोई भी इख्तलाफ हो गया, यहाँ पर कोई भी आपने गलती कर दी तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, आपका टाइम बहुत कीमती है। एक और चीज़ रह गई कि डोमेन रेंज निकाल। क्या निकालनी है आपने? हर सेट की। मैं किसी एक की निकाल देता हूँ, बाकी तो आप निकाल लेंगे। मैं इसकी डोमेन निकाल देता हूँ। डोमेन ऑफ R4 क्या होगी? एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द सेट 1 3 5। और इसी की रेंज अगर निकालनी हो, रेंज ऑफ R4 निकालनी हो तो क्या आएगी? सेकेंड एलिमेंट 3 5 7। तो इसी तरह आपने हर R की, हर रिलेशन की डोमेन और रेंज साथ साथ उसके पैरेलल निकालनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।